नाजरीन, शहर कायद के रिहायशियों को हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी सस्ती और मियारी सर्विस जल्द ही कराची के शहरियों को भी मिलने वाली है। व्यूअर्स, अगर माजी को देखा जाए तो कराची में मियारी ट्रेन सर्विस का आगाज करने की बातें तो होती रही हैं, लेकिन इन पर अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरी बसों और लोकल गाड़ियों पर धक्के खाते और खार होते नजर आते थे। इन हालात में कराची जैसा शहर, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है, यहाँ तरक्याती कामों को वक्त की अहम ज़रूरत समझा जाने लगा, लेकिन ज़रूरत ही समझा जाता रहा। अमली कारकर्दगी निहायत मायूस कुन रही। देखा जाए तो शहर कायद में 21 साल बाद चलाई जाने वाली कराची सर्कुलर रेलवे मौजूदा हालात में बुरी तरह नाकाम हुई है। पाकिस्तान रेलवे को इस ट्रेन सर्विस से शदीद माली खसारे का सामना है। इस ट्रैक से रेलवे को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है, क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम। इसके अलावा ये मुख्तलिफ फाटकों पर दूसरी लोकल ट्रेनों के गुजरने तक खड़ी रहती है, जिससे लोगों के वक्त का हर्ज होता है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि वफाकी हुकूमत ने शहर कायद में ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी सर्विस के आगाज़ का फैसला शहर कायद कराची के सबसे बड़े मैस ट्रांजिट मंसूबे कराची सर्कुलर रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के हुकाम की जानिब से बताया गया है कि शहर कायद कराची के सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस हवाले से वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास बुध के रोज़ हुआ, जिसमें बताया गया कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा कुल 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 43 किलोमीटर तवील ट्रैक की तामीर होगी, जिसमें तकरीबन 15 किलोमीटर का ट्रैक ज़मीनी होगा, जबकि 28 किलोमीटर से ज़ायद का ट्रैक एलिवेटेड होगा। पहले फेज़ के लिए कुल 24 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बायस यौमिया 5.5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर के शहरों में लोकल ट्रेनों की कामयाबी की ज़मानत स्टैंडर्ड गेज लाइट रेल और फीडर बस सर्विस को करार दिया जाता है, जबकि कराची सर्कुलर रेलवे ब्रॉड गेज और हैवी इंजन के साथ ऑपरेशनल की जा रही है, जिसकी रफ्तार करीब तरीन स्टेशनों की वजह से तकनीकी तौर पर सुस्त रखी गई है। माहिरीन के मुताबिक मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है। ऑपरेशनल लागत भी ज़्यादा आ रही है, जबकि फीडर बस सर्विस न होने की वजह से मुसाफिरों को स्टेशनों तक रसाई हासिल नहीं हो रही। अब देखना यह है कि कराची में नई ट्रेन सर्विस के चलने के बाद शहर कायद के रिहायशियों को कितना फ़ायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।